नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लैंड्स। मनी लैंड्स में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नया आईपीओ जो आया हुआ है NSDL, इसके बारे में बात करेंगे। इसका 2 मिनट्स एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल देखेंगे और क्या हमें ये अप्लाई करना है या नहीं करना है, इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ही सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी स्टॉक्स के बारे में यदि कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपका जो क्वेरी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले जो हम लोग का डेली का रूटीन है, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 जो है थोड़ा सा आज ऊपर चढ़ा है क्योंकि 3-4 दिन से लगातार नीचे गिर रहा था, तो थोड़ी सी रिकवरी तो बनती थी और इसीलिए आज थोड़ा सा 0.5% ऊपर चढ़ के बंद हुआ है। लेकिन आप 3-4 दिन से देख रहे होंगे कि लगातार मेरा निफ्टी 50 गिर रहा है। और दूसरी बात यह है कि पोर्टफोलियो भी धीरे धीरे लोगों का सरक रहा है। और जितने भी रिटेल निवेशक हैं मोस्टली वो लोग स्मॉल कैप्स और मीडियम कैप्स, जो मिड कैप है उसमें निवेश करते हैं। तो उन लोगों का बुरा हाल है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और धीरे धीरे पोर्टफोलियो धीरे धीरे कम हो रहा है। और इसके पीछे कारण यही है कि जिस तरह से आप देखिएगा कि बजाज फाइनेंस जो इंडिया की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी है फाइनेंस सेक्टर में, अगर फाइनेंस ही गड़बड़ा जाए तो पूरा इकोनॉमी पे इसका असर पड़ता है। तो जिसे इसका कमेंट्री था, देखिए, कंज्यूमर लेवरेज कंटिन्यू टू रिमेन्स द एरिया ऑफ कंसर्न। मतलब कंज्यूमर भी आजकल कंज्यूमर लोन्स जो हो रहे हैं उसका रिकवरी बहुत मुश्किल से हो रहा है। इनका यही कहना, बजाज फाइनेंस का जो कमेंट्री है तो इनका यही कहना है कि पर्सनल लोन्स में भी प्रॉब्लम आ रही है। यानी ओवरऑल यही बात हुई कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है जो कि इकोनॉमी में थोड़ा सा बूस्ट दे। अब हमको तो ऐसा लगता है कि जब 8वां वेतन का घोषणा होगा तो या फिर जब पैसा आना शुरू हो जाएगा उसके बाद से एक नया दौर शुरू हो जाएगा हमारे देश में, जहाँ से कंपनी आगे बढ़ना शुरू हो गई। जैसे कंज्यूमर्स कंपनी हो गए या फिर एंजल ब्रोकिंग टाइप की कंपनियां हो, जो ब्रोकिंग एजेंसियां हो गई, इन लोगों का जो आने वाले समय में दिन अच्छा होने की संभावना है। और दूसरा बात है जो बजाज फाइनेंस ने बोला है कि MSME बिजनेस हैज़ शोन सम स्ट्रेन इन फरवरी। तो MSME भी सेक्टर जो है, यानी छोटे और स्मॉल कंपनियां जो है, इनमें भी ग्रोथ नहीं दिख रहा है। तो ओवरऑल अब देखिएगा कि एक तरफ से पूरे इंडिया में जो है मैन्युफैक्चरिंग में तो कम है ही, और दूसरी बात है कि ग्रोथ इंडिया का थोड़ा सा कम हुआ है, जो पहले की तरह नहीं है। तो ये सब बातें जो मिलके ये बताती हैं कि इंडिया में अभी फ़िलहाल ग्रोथ थोड़ा सा स्टैगनेंट हो गया है। और कहीं ना कहीं ये जो इस बार का जो रिजल्ट आया है वो बताता है कि इसी चीज़ को बताता है कि भाई मार्केट में ग्रोथ नहीं है, इसके कारण मार्केट लगातार गिर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का रिजल्ट एक लो बेस बना देगा अगले सालों के लिए, जिसके बाद से कंपनियां, अगर मार्केट सुधरता है और हालात सुधरते हैं, अगर इंसानों के पास पैसा आता है तो फिर से यहाँ से एक नई शुरुआत हो सकती है। ये सब देखने वाली बात है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अभी बात जो है वो है NSDL। जो हर कोई आजकल इसी के बारे में बात कर रहा है कि भाई NSDL का जो शेयर है हम लोग को अप्लाई कर देना चाहिए। तो बेसिकली अप्लाई कीजिएगा, लेकिन इसका जो है आप 30 तारीख से, यानी 30 जुलाई से, यानी कल से इसका फॉर्म आप जो अप्लाई कर सकते हैं अपने अपने ब्रोकिंग जो ऐप है ये, उससे अप्लाई कर सकते हैं कल से। ये 1 अगस्त तक रहेगा। तो ये मिनिमम लॉट जो देख ले रहे हैं हम, मिनिमम जो है 18 क्वांटिटी मिलेगा आपको। तो एक्चुअली में इसका पूरा भरने का चांस है। HNI हो गया, रिटेल हो गया, हर कोई इसको पूरा भरने की कोशिश करेगा। तब आपका एक शेयर का प्राइस 800 के आसपास हो जाएगा। तो 800 64 8 6 14, यानी 14,400 का
आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा एक लॉट के लिए, यानी 18 के लिए। तो और दूसरी बात यह है कि इसका जीएमपी आप देखिएगा, जीएमपी होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, इसका जीएमपी है 137 रुपया, यानी पर शेयर आपको लगभग 150 रुपये का प्रॉफिट होगा। यानी कितना का है, 18, यानी मैंने 20 मान लेते हैं, यानी 3000 के आसपास आप समझिए आपको 4 दिन 5 दिन में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो यदि आप एनएसडीएल में लगाते हैं तो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एनएसडीएल में क्या आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको इन्वेस्ट करना है या नहीं। देखिए, हम कोई सिविल रजिस्टर्ड इंसान नहीं है, हम जो बोल रहे हैं वो सिर्फ एक इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा कंपटीटर जो है वो है बीएसई, ठीक है, जो कि पी 72 का पी है और इसका पी जो है 48 का पी है। तो ऑब्वियस है कि ये उसको कैच करने की कोशिश करेगा, कहीं 60 के आसपास पी जाने की संभावना तो मुझे तो एक्चुअली में लग ही रही है कि 60 का पी तक ये पहुंच जाएगा, क्योंकि एनएसई जो है वो एक लॉन्ग टर्म गेम है, कभी इसका एक्सचेंज कभी बंद नहीं होगा, इसलिए मार्केट इसको हाई पी देने की कोशिश करेगा। प्रॉब्लम अभी तो फ़िलहाल इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, 12% का सेल्स ग्रोथ है, 25% का प्रॉफिट ग्रोथ है, आरओई भी मिला जुला के ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट देखिए आपका 12 है, एसेट टर्नओवर थोड़ा सा कम है, इसको थोड़ा सा करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एसेट टर्नओवर, यानी एसेट टर्नओवर ये होता है कि अगर 1 रुपया पे आप कितना रुपया और जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 1 रुपया पे ये सिर्फ वो घाटा में ही 50 पैसा ही जनरेट कर पा रही है। तो ये सब तो थी इसकी बातें। देखिए यहाँ पे तो एक्चुअली में 12 से 13% का ग्रोथ हर साल करने की इसमें कैपेबिलिटी रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 12 से 13% में आप लेना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक ब्रोकिंग पार्टनर ही समझिए, इससे ज़्यादा कमाएगा। क्योंकि देखिए ये सब कंपनियों का सिक्लिकल होती है, जब मार्केट में ग्रोथ होती है, जब मार्केट बुल मार्केट जब आती है तो इन लोगों का शेयर बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ मूव करता है, और जैसे ही मार्केट कमज़ोर होने लगेगा तो इन लोगों का शेयर एकदम से नीचे धराशायी होने लगेगा। तो एक्चुअली में अगर ये कमाना ही है तो आप एंजल ब्रोकिंग टाइप की स्टॉक्स को भी देख सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली ब्रोकिंग बिजनेस करती है। ये 12 से 13% से ज़्यादा ही बिजनेस करेगी हर साल। लेकिन अगर 20 साल 30 साल 12% के ग्रोथ से खुश हैं तो ऐसे कंपनियों को एक बार आप देख सकते हैं। हम तो कोई रिकमेंडेशन कर नहीं सकते हैं। तो फिलहाल अगर शॉर्ट टर्म के लिए यदि आपको 3000 4000 रुपये बनाना है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी है, अगर अच्छे प्राइस में मिल जाता है यदि आपको, तो इसे होल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम किसी को कोई सजेशन नहीं दिए हैं। फिलहाल जितना चीज़ बताए हैं वो सब इंटरटेनमेंट के लिए बताए हैं। आप जो है अपना दिमाग लगाएं और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनसे ज़रूर मिलें। तो हमारा ये एपिसोड आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर से ही लाइक कर दीजिए। अब इतना दूर आप देख लिए तो चैनल को लाइक करके ही जाएं और सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।